Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। How are you doing? आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं, नहीं हैं? अच्छे हैं। Good. All right, let's spend some time in God's Word. और आइए हम परमेश्वर के वचन को उसमें थोड़ा समय बिताएंगे And then we will also take part in the Lord's table before we close. और इससे साथ साथ में हम परमेश्वर के मेज में भी सम्मिलित होंगे समाप्त करने से पहले। This month of October, we've been talking about being a prophetic people. और देखिए इस अक्टूबर के माह में हम बात कर रहे हैं कि हम सभी एक भविष्य सूचक प्रजा हैं। How we can receive the mind of the Lord और किस प्रकार से हम परमेश्वर के मन को प्राप्त कर सकते हैं and how we can know His ways and thoughts so that we can live from that. और हम किस प्रकार उसके विचारों को जाने, वचनों को जाने, ताकि हम उसे जीवन में शामिल कर सकें। And this is available for all of us as believers. और ये हम सब विश्वासियों के लिए उपलब्ध है। That all of us can know the mind of the Lord, और कि हम सभी परमेश्वर के मन को समझ सकते हैं that we can experience the working of the Spirit of wisdom और बुद्धि की आत्मा के कार्य को हम समझ सकते हैं and the Spirit of revelation. और उसके साथ में प्रकाशन की आत्मा। Today, आज I want to talk to us about receiving and releasing the voice of God. और आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर की वाणी को प्राप्त करना और घोषित करना। So to be a prophetic people, और एक भविष्य सूचक प्रजा होने के लिए it means that we receive and we release और the इसका voice of God. और इसका मतलब होता है कि हम परमेश्वर की आवाज को प्राप्त करते हैं और उसे घोषित भी करते हैं। We're going to start with one verse in the Old Testament, Leviticus 24 and verse 12. और हम पुराने नियम से एक वचन से आरंभ करेंगे जो लय व्यवस्था 24 अध्याय उसके 12 वचन में पढ़ता है। So in this place, in this incident, there was a man who was speaking blasphemous things. So the people got a hold of him, and it says here they put him in custody that the mind of the Lord may be shown to them. और देखिए जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो घटना का समझने का प्रयास करिए। एक व्यक्ति जो है परमेश्वर के विरुद्ध कुछ बातों को कर रहा है और उन लोगों ने कहा है, उन्होंने उसको हवालात में बंद किया जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। So they were like, okay, what do we do with this man? He is speaking all kinds of things. और ऐसा है कि अरे ये तो सारी प्रकार की बातों को बोल रहा है, इसके साथ में हम कैसा व्यवहार करें। So they wanted to receive the mind of the Lord. और वो परमेश्वर के मन को प्राप्त करना चाहते थे। But what is interesting, in the Hebrew, that word, the phrase, the mind of the Lord, it actually means that it might be declared to them from the mouth of God. और देखिए यदि इब्रानी भाषा में अगर आप इस शब्द को समझने का प्रयास करें कि वो परमेश्वर के विचार को जानना चाह रहे हैं, इसका इब्रानी भाषा में कह रहे हैं कि परमेश्वर को स्वर देने के बारे में। So they wanted to hear the voice of God. और वो परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते They हैं want to know what comes from the mouth of God. और वो जानना चाहते हैं कि परमेश्वर के मुंह से क्या निकल रहा है। What is God saying that we have to do with this person? और परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि हम इस व्यक्ति के साथ में व्यवहार करें। That's very interesting. और ये बड़ी रुचिपूर्ण बात है Because you and I may be in situations where we want the same thing. We want the voice of God. और हो सकता है कि आप और मैं एक ऐसी परिस्थिति के अंदर में हो जहां हम चाहते हो कि परमेश्वर की आवाज को सुन पाएं। What is God telling us what to do with this situation? और परमेश्वर क्या कह रहा है कि ये परिस्थिति का सामना कर रहा हूं, उसके अंदर में मैं क्या काम करूं। And not only that, और केवल इतना ही नहीं, it's also very interesting in the Bible that when we speak what we receive from God, God is saying He is speaking through us. और देखिए बड़ी रुचिपूर्ण बात है बाइबल के अंदर में जब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर वाणी दे रहा है, बात कर रहा है और हम उसे स्वर दे रहे हैं, तो बड़ी मुख्य बात यहाँ पर नजर आती है That we are giving voice to God's voice on earth. और हम परमेश्वर की आवाज को पृथ्वी के ऊपर में अपना स्वर दे रहे हैं। It's such an awesome thought. और ये एक अद्भुत विचार है
We are ordinary people. और हम साधारण लोग हैं, But when we speak here on earth, what God gives to us is God is saying we are releasing His voice. और देखिए जब परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया और उसे पृथ्वी पर जब हम बोल रहे हैं तो परमेश्वर कह रहा है कि हम उसकी वाणी को अपना स्वर दे रहे हैं। Look at one example in Hosea 12 and verse 10. और आइए हम एक उदाहरण देखते हैं जो कि होशे 12 अध्याय उसका 10 वचन में हमें प्राप्त होता है। I'm just going to read the first part of that verse. और उसका हम केवल पहला भाग ही पढ़ेंगे। God says, I have spoken by the prophets. और वहां परमेश्वर कहता है मैंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की हैं। So God is saying, through their mouth, I am speaking. और परमेश्वर कह रहा है उनके मुंह के द्वारा मैं बात कर रहा हूं। Can you imagine? और क्या आप कल्पना कर सकते हैं Mortal people, और हम जो साधारण लोग हैं that God's voice will come forth through our voice. और हम जो नाशवान होने वाले हैं परमेश्वर की आवाज हमारे मुख से होकर निकल रही है। So today, और आज we want to share a few things on how do we receive God's voice and how do we release God's voice and what will happen. और हम आज कुछ विचारों को बांटना चाहेंगे कि किस प्रकार हम परमेश्वर की वाणी को प्राप्त कर उसे घोषित कर सकते हैं, उसके कुछ बिंदुओं को बांटना चाहेंगे। So the first thing in receiving God's voice और सबसे पहले परमेश्वर की वाणी को प्राप्त करने के लिए is to be in quietness and stillness. और हमें शांति और स्थिरता में रहने की आवश्यकता है। That means inside us. और इसका मतलब है हमारे भीतर, We need to be in quietness and stillness. और हमारे भीतर शांति और स्थिरता होना आवश्यक है। You see, there are so many things around us that can disturb us. और देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो हमें विचलित कर सकती हैं। Lots of noise, और बहुत सारी आवाजें हैं traffic, और यातायात है all kinds of things that can disturb us. और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं। But inside, और लेकिन आपके भीतर में we have to be still, और हमें स्थिर होने की आवश्यकता है, be calm, और हमें शांत होने की आवश्यकता है, be quiet. और हमें चुपचाप होने की आवश्यकता है। If we get irritated, upset, angry, okay, bring yourself back to a place of stillness and quietness and calmness. और यदि हम चिड़चिड़ा जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, तो हमें वापस से अपने आप को शांत चुपचाप रहने की और स्थिरता में लाने की आवश्यकता है। Of course, we are all human. और हाँ, हम सभी मनुष्य तो हैं ही, Of course, we get irritated, agitated, disturbed. और जरूर हम चिड़चिड़ा जाते हैं, भनभना जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। But when that happens, और लेकिन जब वो होता है bring yourself back. और अपने आप को आप वापस ले आएं Lord, I'm sorry, I got upset. Come back to a place of stillness and quietness. और कहे परमेश्वर मैं माफी चाहता हूं, थोड़ा सा गुस्सा हो गया था, लेकिन अपने आप को फिर से उस शांत वातावरण में ले आते हैं। There's a beautiful example in the Old Testament. और पुराने नियम में एक बड़ा सुंदर उदाहरण हमारे लिए दिया गया है। In 1 Kings chapter 19, और पहला राजा उसका 19 अध्याय, there's this prophet of God, Elijah. और यहाँ परमेश्वर का दास एलिया है। He had just seen a great victory. और उसने एक बड़ी जय का अनुभव किया है। God had answered by fire. और परमेश्वर ने आग उतार कर उत्तर को दिया है। Amazing thing happened. और अद्भुत काम उसने किए हैं। But the Queen Jezebel said, before the end of today, I'm going to kill you. हाँ, लेकिन रानी इजेबेल कहती है कि दिन खत्म होने तक तेरा धड़ तेरे सर से अलग होगा। And this great prophet of God is running for his life. और ये बड़ा परमेश्वर का दास अपने जीवन को बचाने के लिए भाग रहा है। He's scared. और वो भयभीत है। And he's hiding in a cave. और जाकर अपने आप को उसने गुफा के अंदर में छुपा लिया है। And God in his mercy wants to come and speak to him. और देखिए परमेश्वर अपनी दया से भरपूर होकर उससे बातें करना चाहता है। Bible says there was the sound of a mighty wind, और बाइबल कहती है एक प्रचंड आंधी की आवाज आती है, an earthquake, और एक भूडोल होता a है, fire. और आग उतरता है। And Elijah was like, is God speaking to me anything? और एलिया सोच रहा है क्या परमेश्वर इन बातों से मुझसे बातें कर रहा है? Nothing in the wind, और अब आंधी में कुछ नहीं था, nothing in the earthquake, और भूडोल में कुछ नहीं था, nothing in the fire. और आग में भी कुछ नहीं निकला। Look what the Bible says. और देखें कि बाइबल क्या कहती है। 1 Kings 19:12.
और पहला राजा 19 उसका 12 वचन। After the earthquake of fire, but the Lord was not in the fire. और फिर भूकंप के बाद में आग दिखाई तो भी यहोवा उस आग में ना था। And after the fire, a still small voice. फिर आग के बाद में एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। How did God speak? और परमेश्वर कैसे बोलता है? A still small voice. एक दबा धीमा शब्द के द्वारा। So many times in our situations, we are wanting, we think God is going to speak through some very big earthquake or something like that. और कई बार हम अपनी परिस्थितियों में सोचते हैं परमेश्वर तो भूडोल करेगा, जमीन हिला देगा, तूफान ले आएगा, उस प्रकार मुझसे बातें करेगा। But how does God speak? और लेकिन परमेश्वर कैसे बात करता है? Most commonly, He speaks through a still small voice. और अधिकतम परमेश्वर एक दबी हुई, ठहरी हुई, धीमी आवाज के द्वारा हमसे बातें करता है। Amen? आमीन। And so we need to be in quietness inside so we can hear that still small voice of God. और हमें तो अपने भीतर उस स्थिरता में और शांति में बैठने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर की वो धीमी आवाज को सुन सकें। Yes, sometimes there may be some spectacular ways that God speaks. और हो सकता है कि परमेश्वर कुछ अनोखों तरीकों से हमसे बात कर सकता है। Most common और लेकिन अधिकतम is that still small voice. और वो परमेश्वर की धीमी ठहरी धीमी आवाज होती है। Speaks very quietly और जो कि बहुत शांति रीति से हमसे बात करता है in your spirit. और हमारी आत्मा के अंदर में। So the second thing to do is to tune in to the inspiration that comes. और देखिए दूसरा बिंदु है कि आत्मा की प्रेरणा से जुड़े रहें जो प्रेरणा हमें प्राप्त होती है। In Psalm 45 and verse 1, और भजन उसका 45 और उसका एक पहला वचन। notice what the psalmist और says. देखिए कि भजनकार क्या कह रहा है। He's saying, my heart is overflowing with a good theme. और वो कहता है कि मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। So Psalm 45 is a powerful psalm. It's later on he will prophesy about the Lord Jesus. और देखिए भजन 45 एक बड़ा सामर्थी भजन है। यदि अंतिम भागों में आप पढ़ेंगे तो वो आने वाले प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है। But notice how it is starting. और लेकिन देखें कि वो आरंभ कैसे कर रहा है। My heart is overflowing. और मेरा हृदय उमड़ रहा है। That means there is something that is bubbling up, that is stirring, that is coming out. और इसका मतलब है कुछ उमड़ रहा है, कुछ मुझे मंथन कर रहा है और मेरे भीतर से बाहर आ रहा है। And then he's getting ready to say it. He says, I'm ready to recite and my tongue is ready to speak. और देखिए वचनकार कह रहा है कि मेरी जीभ जो है उसे दोहराने के लिए तैयार हो रही है। So we must tune in to this inspiration. When you feel there's something coming up in your spirit, that is God speaking. और देखिए तो हमें जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है तो आत्मा की प्रेरणा से हमें जुड़े रहने की आवश्यकता है क्योंकि परमेश्वर हमसे बात करता है। See, normally you and I, we are speaking from our minds. और देखिए साधारण रीति से आप और मैं हम अपने मन से बातें करते हैं। That is good. और वो भली बात है। God has given us our mind. और परमेश्वर ने हमें दिमाग दिया है We have to use it. और हमें दिमाग का इस्तेमाल करना है। When you're crossing the road, और जब आप सड़क पार कर रहे होते हैं you're not saying, do I feel inspired to cross or not? और आप ऐसा नहीं कहते आत्मा में प्रेरणा मिल रही है कि नहीं मिल रही है कि मैं पार जाऊं या ना जाऊं। No, you look left and right, और आप दाएं बाएं देखते हैं then you cross. और तब आप सड़क पार करते हैं। So we have to use our minds. और हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। But there are times लेकिन कई समय होते हैं when you feel something overflowing from inside you.
और जब कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे भीतर से कुछ बातें उमड़ कर आ रही हैं, that is God inspiring His words. और वो परमेश्वर है जो अपने वचन से हमें प्रेरित करता है, So we have to be ready. We और- have to tune into that. और हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, अपने आप को उस आत्मा की प्रेरणा से जोड़े रहने की आवश्यकता है। And then number 3, we have to receive the flow. और तीसरा, हमें उस प्रवाह को ग्रहण करने की आवश्यकता है, Receive what God is saying. और जो परमेश्वर कह रहा है उसे ग्रहण कर लें। Now in the Old Testament, और पुराने नियम के अंदर में in the context of the prophetic, there are different words that are used to describe how the flow comes. और देखिए, प्रभाव आने के लिए कई अलग अलग शब्द जो पुराने नियम के अंदर में इस्तेमाल किए गए हैं कि किस प्रकार प्रभाव भविष्य सूचक रीति से नजर आता है। For example, in 1 Samuel chapter 9, verse 9, और पहला उदाहरण, पहला सामुएल उसका 9 अध्याय और उसका 9 वचन है। it says, formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he said, let us go to the seer, for he who is now called a prophet was formerly called a seer. और पूर्व काल में इज़राइल में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने को जाता, तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चले, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाते हैं वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। So here you see two different kinds of words used in the context of the prophetic. और यदि आप इस वचन के अंदर में देखें तो भविष्य सूचक के लिए 2 प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। There is the word the seer. और यहाँ पर एक शब्द है जिसे दर्शी कह रहे हैं। So seer means he sees things. और दर्शी मतलब का है वो देखने वाला जन है। God gives him pictures, God gives him visions, visuals. और परमेश्वर उन्हें तस्वीर देता है, कोई दर्शन देता है, कोई दृश्य दिखलाता है। Then there is the word prophet. और फिर वहाँ एक शब्द है भविष्यद्वक्ता, नबी। So in the Hebrew is the word nabi. It means a man who speaks by inspiration. There's a bubbling that comes. और देखिए, इब्रानी भाषा में नबी शब्द मतलब एक व्यक्ति जो प्रेरणा के द्वारा में बोलता है, जिसके अंदर में से उछलना या उमड़ना होता है। So there are different ways in which the inspiration comes. और कई प्रकार हैं जो प्रेरणा को हमारे जीवन में लेकर आते हैं। Sometimes you feel words bubbling up from inside you. और कई बार हमें ऐसा लगता है कि वचन हमारे अंदर से उबल कर बाहर आ रहे Sometimes हैं। God gives you pictures, visions. और कई बार परमेश्वर आपको दृश्य देता है, तस्वीर देता है, कोई दृश्य नजर दिखलाता है। There's another word that's used in the context of the prophetic. It's nataf. और देखिए, एक और शब्द है जो भविष्यसूचक के लिए इस्तेमाल किया गया, जो नताफ करके कहा जाता है। It means to drop like rain, to drip, like be drops coming on your heads. और ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे आपके सर के ऊपर में बारिश की बूंदें टपक रही हैं। So it feels like those words are dropping on you. और ऐसा नजर आता है कि वचन आपके ऊपर में टपक रहे हैं। See, there's just different ways by which you receive that inspiration. God is speaking, giving you His voice. और ये अलग अलग तरीके हैं कि किस प्रकार आप प्रेरणा को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर कैसे आपको अपने वचनों को भेज रहा है। Now, usually, the way we work as a church, usually in the month of October, I have to inform our media team and other people for the January 1st service. और देखिए, हम वैसे सामान्य रूप से कलीसिया में किस प्रकार से कार्य करते हैं, अक्टूबर के महीने के अंदर में ही हम अपनी मीडिया टीम को, कलीसिया के लोगों को इस बात को बतला देते हैं कि 1 जनवरी का संदेश या वचन क्या होगा। Because they have to get everything ready. और क्यों? क्योंकि उन लोगों को उस सब को तैयार करने की आवश्यकता है। December 31st, I cannot say, God, give me a message for January 1st. और देखिए, दिसंबर 31 की रात को मैं परमेश्वर के पास जाकर नहीं कह सकता, प्रभु वचन दीजिए, कल प्रचार करना है। Because, for January 1st, they make those magnets, they make videos, they make a lot of things
for that January 1st service. और देखिए जनवरी 1 तारीख की जो सभा होती है उसके लिए कई सारी चीजों को तैयार करना पड़ता है, कई सारी चलचित्र बनाने पड़ते हैं, मैग्नेटिक चीजों को बनाना पड़ता है, बहुत सी तैयारियों को करना होता है। So I have to tell them in October so they can get ready for January 1st. और मुझे उन्हें अक्टूबर के माह में ही सूचित करना है ताकि वो जनवरी के अंदर में सारी चीजों को तैयार रख सकें। We've been doing this for many years now. और हम ये कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं। So in the back of my mind, it was there, okay, I have to pray. I have to ask God, please give me the word of the Lord for 2026. और मेरे मन के अंदर में ये विचार चल रहा है, मुझे तैयार करना है, बहुत सारी चीजों को तैयार करना है, प्रभु से बैठकर प्रार्थना करना है, परमेश्वर आने वाले 26 के लिए आप मुझे वायदे का वचन दीजिए। I hadn't really started praying. और मैंने ऐसे हकीकत में प्रार्थना आरंभ नहीं किया था। Let's see how good God is. और लेकिन देखें कि हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है। So yesterday, I was going to start my time, just going to start praying. और कल जब मैं प्रार्थना शुरू करने वाला ही था, I had my headphones on. I was listening to the book of Acts. और मैंने अपने हेडफोन्स earphones लगा on, yeah. और हेडफोन्स लगा रखे थे और मैं वचन सुन रहा था। And I had just started praying, only 10 minutes. और मैंने केवल 10 मिनट ही प्रार्थना किया था। Just praying in tongues for just 10 minutes. और केवल अन्य भाषा में 10 मिनट ही प्रार्थना में बिताए थे। Then suddenly, like drops falling from heaven, और अचानक से ऐसा लगा कि स्वर्ग से बूंदें टपक रही हैं the word of the Lord came और परमेश्वर का वचन आया। for January 2026. और जनवरी 2026 के लिए I had not even asked God, give me the words. और मैंने परमेश्वर से मांगा भी नहीं था, परमेश्वर आप मुझे वचन दीजिए। But the Bible says, before you call, I will answer. और लेकिन बाइबल कहती है तुम्हारे पुकारने से पहले मैं उत्तर दूंगा। Amen? आमीन। That's what I experienced. और वही मैंने अनुभव किया परमेश्वर का। Did some bright light shine into my room? और क्या कोई चमकदार रोशनी मेरे कमरे में आ गई? Did I hear the voice of God like the sound of many waters? और क्या मैंने परमेश्वर की आवाज को कई झरनों की आवाज के समान सुना क्या? Was there a thunder or lightning? और क्या वहां पे बिजली कड़कना और तूफान की आवाज थी? Nothing. और ऐसा कुछ नहीं था। Still, small voice. और एक धीमी दबी आवाज, No sound. और कोई ध्वनि नहीं। Because in the spiritual realm, words travel without sound. और क्योंकि आत्मिक संसार के अंदर में बिना ध्वनि के शब्द यात्रा करते हैं। It was just the nataf, just the dripping down of those words. और ये केवल एक नताफ था, उस वचनों के टपकने का अनुभव था। Usually when I'm praying, I keep my notebook open, keep a pen, because whatever comes, I have to write. और देखिए वैसे मैं जब भी प्रार्थना में बैठता हूँ अपनी कॉपी को खोलकर पेन को तैयार रखता हूँ, जो आत्मा कहता है तुरंत लिख लेता हूँ। So when these words started coming, I wrote it down. और जैसे ही वो आवाज आने लगी मैंने लिखना शुरू कर दिया। Amen? आमीन। Now I can share it, with the team. They'll all start getting ready, getting all that prepared. We'll try to keep it secret. और देखिए अब हमने अपने दल के साथ में बांट दिया है, वो तैयारी में लग गए हैं, लेकिन वो सारी बातें हम गुप्त में रखेंगे, बताएंगे नहीं। So that we can release it on Jan 1st. और ताकि जनवरी 1 को ही उसे आप सबके सामने खोला जाए। But they know, they are preparing everything. और लेकिन वो लोग, दल के लोग जानते हैं क्योंकि उन्हें सारी चीजों की तैयारियां करनी है। Amen? आमीन। But the point is this. और लेकिन बिंदु यहाँ पर ये है, God speaks very simple ways. और परमेश्वर बहुत साधारण तरीके से बात करते हैं। His voice just comes in a very still, small voice. और परमेश्वर की आवाज बहुत धीमी, दबी हुई, शांत और स्थिर आती है। Sometimes it will come with pictures. और कई बार एक तस्वीर के रूप में आती है। Sometimes it might just bubble up from inside you, some words. और हो सकता है कि कई बार वो आपके भीतर में से ऐसे उबाल मार कर बाहर आए। But you're receiving the voice of God. और लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को
प्राप्त करते हैं। Amen? आमीन। And this is for all of us. और ये हम सब के लिए है, It's not just for some special people. और ये कुछ विशेष लोगों के लिए ही नहीं है। I only prayed 10 minutes. और मैंने केवल 10 मिनट प्रार्थना किया Just started. और केवल शुरू ही किया, But God is speaking. और परमेश्वर मुझसे बोलना शुरू कर दिया। Amen? आमीन। So we have to learn to listen. और हमें सुनना सीखने की आवश्यकता है। Number 4, और चौथी बात, separate the flow from distraction. और प्रवाह को ध्यान भंग से अलग करें। That means when God is speaking, keep what He says as it is. और इसका मतलब है कि जब परमेश्वर आपसे बात करे तो जितना बोला उतना ही सीमित रखें, Don't add masala to it. और इसमें मिर्च मसाला प्रयोग ना करें। You don't need to spice up what God says. और जो परमेश्वर ने कहा उसमें मिर्ची मसाला डालने की आवश्यकता नहीं है। In Jeremiah 15, verse 19, और यिर्मयाह 15 उसका 19 वचन, God is speaking about these prophets who have gone in the wrong direction. और परमेश्वर बात कर रहा उन नबियों के बारे में जो गलत दिशा में चल पड़े हैं। He says, if you return, और वो कहता है यदि तुम लौटो then you will stand before me. और तब तुम मेरे सामने खड़े होंगे। If you take out the precious from the vial, you will be as my mouth. और वो कहता है जब अनमोल से निकम्मों को अलग कर दोगे तब तुम मेरा मुख ठहरोगे। So he's saying, see, I want you to keep the precious precious. Don't mix it with what's dirty. Then you will be like my mouth. और देखिए परमेश्वर कह रहा है जो अनमोल है उसे मिलावट मत करो निकम्मों के साथ में। जब आप उसे अनमोल रखोगे तब तुम मेरे मुख के समान ठहरोगे। Amen? आमीन। Do you want to be the mouthpiece of God? और क्या आप परमेश्वर का मुख होना चाहते हैं? God says, keep what is precious, keep it precious. और परमेश्वर कह रहा है जो अनमोल है उसे अनमोल ही रखिए, Don't mix it with other things. और उसे दूसरी चीजों के साथ में मिलावट मत कर दीजिए। You will be like my mouthpiece. और आप मेरे मुख के समान ठहरेंगे। In 1 Corinthians 13, verse 9, और पहला कुरिन्ती 13 अध्याय उसका 9 वचन। see, Paul said, we know in part and we prophesy in part. और पौलुस कहते हैं हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। God knows everything. और परमेश्वर सब जानते हैं, He gives us a little part. और वो हमें एक भाग ही देता है। So what the part He gives to us, we must be faithful to say it. और परमेश्वर ने जितना दिया हम उसी में विश्वास योग्य रहे कहने के लिए भी। But sometimes what do? और लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, God gives one part, परमेश्वर केवल एक भाग देते हैं, we add lots of parts to it. और लेकिन हम उसके अंदर में बहुत सारे भागों को जोड़ डालते हैं। Because we want to make it big. और क्योंकि हमें तो बड़ा पसंद होता है। Don't do that. और ऐसा मत करिएगा। The part that God gives, you speak it. और जितना भाग परमेश्वर ने दिया है आप केवल उतना ही बोलें, Don't add to it. और उसमें मिलावट मत करिए। So let's talk a little bit about releasing His voice. और आइए हम परमेश्वर की वाणी की घोषित करने के बारे में देखेंगे। When God gives you something, और जब परमेश्वर आपको कुछ देते हैं speak it faithfully. और विश्वास योग्यता के साथ में उसे बोलें। Like what we've been saying. और जैसा कि हम कह रहे हैं, He gives you His word, और वो आपको अपना वचन देता है speak it और उसे बोलें faithfully. और विश्वास योग्यता से। In Jeremiah 23, यिर्मयाह 23 अध्याय verses 28 and 29, और उसका 28 और 29 वचन। says, the prophet who has a dream, let him tell a dream. He who has my word, let him speak my word faithfully. और देखिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना वो वैसा वचन सुनाए। Says, isn't my word, verse 29, isn't my word like fire and like a hammer? और देखिए उसका 29वां वचन कहता है क्या मेरा वचन आग सा या हथौड़ा सा नहीं है? You see, God's word is like a hammer, it's like a fire. It will do its job. और परमेश्वर का वचन आग के समान है, हथौड़े के समान है। इसका मतलब वो अपना काम अपने आप कर लेगा। Right? So we don't have to try to, make it sensational, make it very, we don't have to spice it up. और हमें उसे संवेदनशील या मिर्च मसाला डालकर तेज बनाने की आवश्यकता नहीं है।
We just have to release it. और हमें केवल घोषित करने की आवश्यकता है। His word is like hammer, his word is like fire. और परमेश्वर का वचन हथौड़े के समान है, उसका वचन आग के समान है, It will do its work. और वो अपना काम पूरा कर लेगा। Number two, दूसरा, when you release God's word, जब आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, trust God to confirm it. परमेश्वर पर भरोसा रखें कि वह उसे पुष्टि करेगा। If God has inspired something और जब परमेश्वर ने किसी बात के लिए आपके मन में प्रेरणा दी है, and you release it, और जब आप उसे घोषित करते हैं, God will confirm and God will perform it. परमेश्वर उसे पुष्टि भी करेगा और उसे प्रकट भी करेगा। It's not about you and me trying to force it to happen. और ये आपके और मेरे बारे में नहीं है कि हम जोर लगाते हैं कि वो पूरा हो जाए। Look at what Isaiah 44:26 says. और देखें यशाया 44 उसका 26 वचन क्या कह रहा है। It says, God confirms the word of his servant and performs the counsel of his messengers. और परमेश्वर कहता है दास के वचन को पूरा करता और अपने दूत की युक्ति को सफल करता है। So God inspired something, परमेश्वर किसी बात के लिए प्रेरित करता है you have shared it, और आपने उसे घोषित कर दिया you have given it as a counsel. और आपने सलाह के रूप में दे दिया, Relax, और आराम करें, because God will confirm and God will perform it. और क्योंकि परमेश्वर ही है जो उसे उसकी पुष्टि करेगा, परमेश्वर ही है जो उसे पूरा करेगा। It's not about you. और ये आपके बारे में नहीं है, मेरे बारे में नहीं है। Amen? आमीन। So just leave it. You've spoken it, you've shared it. Relax, God will do it. और तो आपको परमेश्वर ने दिया, आपने उसे बोल दिया, आराम से बैठ जाएं, परमेश्वर उसे पूरा करेगा। Lastly, number 3, और अंतिम बिंदु तीसरा, especially when you're giving a word to somebody else, allow people to test it. और विशेषकर तब जब आप किसी व्यक्ति को वचन देते हैं तो आप लोगों को उसे परखने दें। So if you feel God has given you a word for somebody, और यदि आपको लगता है कि किसी के लिए परमेश्वर ने आपके मन के अंदर में वचन को डाला है, you release his voice. और आप उसके वचन की घोषणा करें, At the same time, don't tell them you have to do it. और उसी समय पर यह भी मत कहें कि तुम्हें ये करना ही होगा। No. नहीं, Please pray about it. Please test it. और कृपया कर इसके लिए प्रार्थना करें, आप इसे परख कर देखें। 1 Thessalonians 5:19-21. और पहला तिस्सलुनी 5 अध्याय उसका 19 से लेकर 21 वचन तक। The Bible says, don't quench the spirit. और बाइबल कहती है आत्मा को ना बुझाओ, Don't despise prophecies. और भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, Test all things. और सब बातों को परखो, Test it. और उसे परख लो, And you hold on to what is good, और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, which means what is bad you throw away. और इसका मतलब है जो बुरा है उसे फेंक दो। I remember a long time ago, और मुझे याद आता है एक लंबे समय पहले there was a young man. एक जवान था, He was a volunteer here in church. और कलीसिया के अंदर में स्वयं सेवा का कार्य करते थे, He had gone and attended some meeting, और वो किसी सभा के अंदर में भाग लेने के लिए गए, and there a prophet prophesied to him, by December you will die. और फिर एक भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी कर दिया कि दिसंबर आने तक तू मर जाएगा। He got so scared. और वो बहुत ज्यादा डर गया, He came back. और वो वापस आया So, Pastor, I went for this meeting. और कहा पासवान इस सभा के लिए गया था, There the prophet prophesied. और वहां भविष्यद्वक्ता था, उसने भविष्यवाणी की, He said, by December I'm going to die. और उसने कहा है कि दिसंबर तक तो मैं मरने वाला हूं, He's a young man. और जवान आदमी है। I said, see, what does the Bible say? और मैंने कहा कि बाइबल क्या कहती है। 1 Corinthians 14:3 says, the prophecy is for edification, exhortation, comfort. और पहला कुरिन्थियों 14:13 में लिखा है भविष्यवाणी उत्थान के लिए, प्रोत्साहन के लिए और उन्नति के लिए होता है। This prophecy doesn't edify you, it doesn't encourage you, it doesn't comfort you. और देख ये भविष्यवाणी ना तो तेरी उन्नति कर रही है, ना प्रोत्साहन दे रही है, ना तुझे उत्साह दे रही है। Have you committed some big sin that God has to kill you by December? और क्या तूने कोई इतना बड़ा पाप कर दिया है कि परमेश्वर को तुझे दिसंबर महीने में मार देना है? No. नहीं। I know he's a volunteer in church. और मैं जानता हूं कि कलीसिया के अंदर स्वयं सेवा का कार्य करता है। The Bible also says God will speak peace to his people. और बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में शांति की घोषणा करेगा। This does not bring any peace. और ये बात तो कोई शांति उत्पन्न नहीं कर रहा।
told him, all you have to do is reject it. और मैंने उसको कहा केवल तुझे इतना करना है कि उसे दूसरे कान से निकाल दे, इनकार कर दे, So in Jesus' name, I reject this prophecy. और कहे कि यीशु मसीह के नाम से मैं इस भविष्यवाणी को तिरस्कृत करता I हूं don't accept it. और मैं इसे ग्रहण नहीं करता। See, the problem is many times we receive such wrong things and the devil uses it to trouble our lives. और समस्या यहाँ पर यह है कि कई बार हम गलत चीजों को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और शैतान हमारे विरुद्ध उनका उपयोग करता है। So we just prayed and rejected that prophecy. और हमने प्रार्थना किया और उस भविष्यवाणी को हमने खंडन कर दिया। This man, he's still alive, he's fine, he's married, he's got a family, he's all wonderful. और देखिए वो व्यक्ति अभी भी जीवित है, उसका विवाह हो गया, परिवार बन गया और अभी भी सुगम जीवन जी रहा है। Many Decembers have come and gone. और कई सारे दिसंबर आए और चले गए। So, both when we give prophecy, receive prophecy, test it. और देखिए दोनों बातों में जब हम भविष्यवाणी देते या भविष्यवाणी प्राप्त करते हैं, हमें परखने की आवश्यकता है। Amen? आमीन। So, we have the privilege of being God's voice. और हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम परमेश्वर की आवाज बन सकें। But when we release it to other people, we allow them to test it. और लेकिन जब दूसरों के जीवन में हम आजादी करते हैं, हम उन्हें आजादी दें कि वो परख सकें। Now, before we close, और इससे पहले कि हम समाप्त करें, I want us to understand the power of God's voice, power of His voice. और मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर की वाणी का सामर्थ्य को समझें। See, this is very powerful. और ये बहुत सामर्थ्यशाली है। When we give voice to His voice, things happen here on earth. और जब हम उसकी वाणी को स्वर देते हैं तो पृथ्वी के ऊपर में चीजें घटित होती हैं। See, as believers, we can release the voice of faith and we can release the voice of prophecy. और देखिए एक विश्वासी होने के नाते हम विश्वास की वाणी को भी आजाद कर सकते हैं और भविष्य सूचक वाणी को भी आजाद कर सकते हैं। Jesus said, if you have faith in your heart, even like a mustard seed, you can speak to the mountain, tell it to move, it will move. और यीशु मसीह ने कहा यदि तुम्हारे दिल के अंदर में राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा तो पर्वत से कहेगा खिसक जा और वो खिसक जाएगा। That's the voice of faith. और वो विश्वास की वाणी है। What we're talking about this afternoon is about the voice of prophecy. और लेकिन आज दोपहर को हम जो बात कर रहे हैं वो भविष्यवाणी का स्वर है। God inspires something और परमेश्वर कुछ बात को प्रेरणा देता है and you say it. और आप उसे बोलते हैं That's the voice of prophecy. और वो भविष्यवाणी का स्वर बन जाता है And that is also very powerful. और वो भी बहुत सामर्थ्यशाली होता है। Now, some years ago, और कुछ सालों पहले I used to be running a technology company. और मैं एक तकनीक कंपनी का चलाया करता था। This was around 2009, 2010. There were difficult things happening globally in business. और देखिए 2009 और 2010 के अंदर में व्यापार की दुनिया के अंदर में संसार भर के अंदर में कई मुश्किलें खड़ी हुई। We had a small company. और हमारी एक छोटी सी कंपनी था। About 30 people were working. और करीब 30 लोग उसके अंदर में कार्य करते थे। This was the January, I think, of 2010. और मुझे याद है कि वो जनवरी 2010 का महीना था। Things were very difficult. और चीजें मुश्किल हो रही थी। I did not have money to pay the salaries of the staff, the employees. और मेरे पास में पैसा नहीं था कि अपने जितने भी स्टाफ मेंबर हैं जो कार्य करने वाले हैं उनकी तनख्वाह को दे सकूं। So Sundays I would come and preach on faith. और रविवार को मैं आता विश्वास के ऊपर मैं प्रचार करता। Mondays I have to face the challenge in the office. और सोमवार को मुझे अपने कार्यालय में उस चुनौती का सामना करना पड़ता था। Now, my practice was I was always speaking the voice of faith. और मेरा अभ्यास में हमेशा विश्वास की वाणी को बोलता रहता था। Over the company, over the business, I would speak. God will bless it. God will prosper it. और देखिए मेरे व्यापार के ऊपर में मेरी कंपनी के ऊपर में बोलता रहता था परमेश्वर आशीष करेगा, परमेश्वर से संपन्न करेगा। But I remember that month. और लेकिन मुझे वो महीना याद आता है। Monday morning,
और सोमवार की सुबह थी। I was driving to the office. मैं अपने ऑफिस की ओर जा रहा था In those days, we had an office in a place called Atinagar. और आरटी नगर में हमारा कार्यालय हुआ करता था I was driving to the office. और मैं ऑफिस की ओर जा रहा था। Of course, my mind was thinking about, the difficult situation, all of those things. और दिमाग के अंदर में वो सारी कठिन परिस्थितियां चल रही थी, उन सब के बारे में सोच विचार चल रहा था। But suddenly, और लेकिन अचानक से like a word from heaven came into my spirit. और ये बिल्कुल ऐसा था कि स्वर्ग से एक वचन सीधा मेरे दिल में आ गया। The God who put the coin in the mouth of a fish, he will put money into your bank account. और परमेश्वर का वचन ऐसा था कि वो परमेश्वर जिसने उस मछली के मुंह के अंदर में सिक्का डाला, वैसा ही परमेश्वर तेरे बैंक अकाउंट के अंदर में पैसा भी डाल सकता है। Now, first of all, I was not thinking about fish and any of that. और देखिए, पहली बात, मैं मछली और उन सारी बातों के बारे में विचार नहीं कर रहा था। And the moment these words came into my spirit, in my mind, I'm thinking, oh, if money suddenly comes in my account, it will be illegal. और देखिए, जब मैंने जे वचन मन में आया, सोचा अरे अगर अचानक से मेरे खाते में पैसा आ गया, वो तो गैर कानूनी नजर आएगा। That's not allowed. How can God do that? और ये तो अनुमति नहीं है, परमेश्वर ऐसा काम कैसे कर सकता है। So my mind is thinking, how is this possible? और मेरा दिमाग कार्य करने लगा, ये कैसे संभव हो पाएगा। But लेकिन because I received that statement by inspiration, I spoke it. और लेकिन मैंने उसे प्रेरणा के द्वारा पाया था, मैंने उसका उच्चारण कर दिया। So I'm driving in my car, और मैं अपनी कार में यात्रा कर रहा हूँ and loudly, top of my voice, I said, the God who put money in the mouth of the fish will put money into my bank account. और देखिए, अपनी पूरी ताकत से जितनी आवाज है, मैंने कहा जिस परमेश्वर ने मछली के मुंह में सिक्का डाला, वही परमेश्वर मेरे खाते में भी पैसा डालेगा। Amen? आमीन। Now, this was the voice of prophecy, और ये भविष्यवाणी की आवाज थी, because it's a word that came from heaven. और क्योंकि ये वचन था जो स्वर्ग से मेरे हृदय में उतर आया था। I was speaking the voice of faith. I was speaking that. और मैं विश्वास की आवाज को बोले जा रहा था। This was a word that came. और लेकिन ये वचन था जो मेरी आत्मा में आया। And that day, I went to the office. और उस दिन जब मैं अपने कार्यालय में गया I was doing my work. और अपने काम को कर रहा था, And in the afternoon, और दोपहर के समय में I received an email और मुझे एक ईमेल मिला from a customer whom we had worked with 2 years ago. और एक कस्टमर थे जिनके साथ हमने 2 साल पहले कार्य किया था। After 2 years, we had not done any work for them. और 2 साल तक हमने उनके लिए कोई काम नहीं किया। The email said, और उसका ईमेल में लिखा था 2 years ago, और 2 साल पहले we were going to do a project. और हम एक कार्यालय का कार्य कर रहे थे You had put all the team together, और आपने अपने पूरे दल को उसमें लगाया था, but we had to stop it. और लेकिन हमें उसे रोकना पड़ा। Please tell us how much money we owe you. That means they owe us. और उन्होंने कहा कृपया कर हमें बताएं कि हमें आपको कितना पैसा लौटाना है। Those kinds of things don't happen on earth. They only happen in heaven. और देखिए, इस प्रकार की बातें दुनिया में नहीं होती, केवल स्वर्ग में होती हैं। 2 years later, और 2 साल के बाद में, and it's happened on that day. और ये हो भी रहा है उस ही दिन में। I don't think it was coincidence or chance. और मुझे नहीं लगता कि ये अचानक से यो ही हो रहा है। I think the God of heaven was working. और स्वर्ग का परमेश्वर अपने काम में लगा हुआ था। Amen. आमीन। I sent the reply, मैंने उन्हें जवाब दिया and before the end of that week, money was in our account. और देखिए, उस हफ्ते के समाप्त होने से पहले हमारे खाते के अंदर में पैसा आ गया था। Amen. आमीन। So when we release the voice of God on the earth, things happen. और जब हम परमेश्वर की आवाज पृथ्वी पर घोषित करते हैं, चीजें पृथ्वी पर घटने लग जाती हैं। Worship team, please come. और आराधना दल कृपया कर आ जाएं। So what will happen when we release the voice of God? और जब हम परमेश्वर के स्वर को आजाद करते हैं तो क्या होता है? People are blessed. और लोग आशीषित होते हैं।
Our words, when God inspires simple words and you speak it to somebody, they will be encouraged, they will be strengthened. और देखिए परमेश्वर का वचन जब हम लोग लेकर आज्ञा मानकर उसे घोषणा करते हैं, सुनने वाले लोग उत्साहित और प्रोत्साहित हो जाते हैं. Sometimes those simple words can break the chains, it can break the bondages in their lives. और कई बार वो साधारण से वचन उनके जीवन के अंदर में बंधे जंजीरों को, बंधनों को एक क्षण के अंदर में तोड़ देते हैं. Because you are giving voice to the voice of God. और क्योंकि आप परमेश्वर की वाणी को अपना स्वर दे रहे हैं. The natural world is affected. और प्राकृतिक जगत जो है वो प्रभावित हो जाता है. Psalm 29 and verses 1 through 9 is a powerful passage. और भजन 29 उसका 1 से लेकर 9 बड़ा सामर्थ्य भजन वहां पर लिखा गया है. It talks about the voice of God और वो परमेश्वर की वाणी के बारे में बात करता है. and how everything in this natural world responds to the voice of God. और किस प्रकार इस प्रकार प्राकृतिक संसार के अंदर में परमेश्वर की वाणी के प्रति वो प्रतिक्रिया करते हैं. So when you release the voice of God, और जब आप परमेश्वर की वाणी को आजाद करते हैं, this natural world responds. और देखिए ये प्राकृतिक संसार भी प्रक्रिया करता है. Angels are set into action when you release the voice of God. और जब आप परमेश्वर की वाणी को आजाद करते हैं, स्वर्गदूत क्रियाशील हो जाते हैं. The Bible says that angels listen to the voice of His word. और बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की वाणी के शब्दों को सुनते हैं. So when you release His voice, angels go into action for you. और जब आप परमेश्वर के वचनों को आजाद करते हैं, स्वर्गदूत क्रियाशील हो जाते हैं. And regions and nations are affected when you speak God's voice. और जब आप परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं तो प्रदेश, राष्ट्र प्रभावित हो जाते हैं. And God told Jeremiah, I'm putting my word in your mouth. और परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मैं अपने वचनों को तेरे मुंह में डाल रहा हूं. And I've set you over the nations. और मैंने तुझे राष्ट्रों पर ठहराया है. You can tear down, you can pull down, और तूने भाड़ सकता है, गिरा सकता है, you can build and plant. और या तो तूने रोपण कर सकता है, खड़ा कर सकता है. How? कैसे? By him speaking what God gives to him. और जो परमेश्वर ने उसे दिया उसे बोलने के द्वारा. So, तो I want us to recognize that you and I can receive God's voice and we can release God's voice. और मैं चाहता हूं कि हम इस बात को समझ जाएं कि हम परमेश्वर की आवाज को प्राप्त भी कर सकते हैं और घोषित भी कर सकते हैं. Amen. आमीन. We are simple people, we're ordinary people. और हम साधारण लोग हैं, But God, लेकिन परमेश्वर He has decided to inspire us, give us His words so we can speak it. और परमेश्वर ने ठान लिया कि वो हमें प्रेरित करे ताकि हम उसके शब्दों का उच्चारण कर सकें. So the invitation is for all of us to be a prophetic people. और तो देखिए निमंत्रण हम सभी के लिए है कि हम सभी भविष्य सूचक प्रजा बन जाएं. That we all hear from God. और जब हम सभी परमेश्वर से सुनते हैं, We do what He wants us to do. और हम वो करते हैं जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है, And we also release His voice. और उसके साथ में हम उसकी वाणी को आजाद करते हैं. Amen. आमीन. Let's rise to our feet, please. और कृपया कर अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. We're going to pray and partake of the Lord's table. और हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रभु मेज में शामिल होंगे. If you are a believer, you love the Lord Jesus, यदि आप विश्वासी हैं और प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, you're born again, आपने नया जन्म पाया है, you're welcome to partake in the Lord's table with us. और हमारे साथ में प्रभु की मेज में सम्मिलित होने के लिए आप सभी का स्वागत है. If anyone does not have the elements with you, if you raise your hand, our ushers will come to you and serve you. और यदि आपके पास में प्रभु भोज की सामग्री नहीं है तो आप अपने हाथ को उठा सकते हैं. हमारे भाई लोग, बहन लोग आएंगे आपके पास में सामग्री उपलब्ध कराने के लिए. Okay. We're going to pray and
partake together. और आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं और उसमें भागीदार हो सकते हैं। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, in Jesus' name, we sanctify these simple elements. पिता यीशु मसीह के नाम से इन साधारण वस्तुओं को हम शुद्ध करते हैं। As we pray and partake, और जैसे हम प्रार्थना ले इसमें भागीदार होते हैं, let the full power of the cross of Jesus be released into our lives. और यीशु मसीह के क्रूस की पूरी सामर्थ हमारे जीवन के अंदर में आजाद होने पाए। We thank you for the power of His blood. और हम धन्यवाद करते हैं उसके लहू की सामर्थ के लिए। We thank you that His blood has cleansed us and redeemed us. और हम धन्यवाद करते हैं कि उसका वचन ने हमें शुद्ध किया है, हमें छुटकारा प्रदान किया है। We thank you that by His stripes we were healed. और हम धन्यवाद करते हैं कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। And as we partake of these elements, और जब हम इस भोजन वस्तु में भाग लेते हैं, Holy Spirit, work in us. पवित्र आत्मा आप हमारे भीतर काम करिए। Make the blessings of the cross real in our lives. और क्रूस की आशीषें हमारे जीवन में स्वाभाविक बना दें। The Lord Jesus said, "Take, eat. This is my body that's given for you." और यीशु ने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए उपलब्ध कराया गया है। Do this in remembrance of me. और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। Let's partake of the bread together, please. और आइए हम मिलकर रोटी में एक साथ भागीदार हों। The Lord Jesus said, "This is my blood of the new covenant that is poured out for many for the forgiveness of sins." यीशु मसीह ने कहा, ये मेरा लहू है नई वाचा के अंदर में जो कईयों के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया है। The blood of Jesus Christ, God's Son, has cleansed us from all sin. और प्रभु यीशु मसीह का लहू परमेश्वर का पुत्र हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। By His blood we overcome the enemy. और उसके लहू के द्वारा हमने अपने शत्रु पर जय पाई है। Let's partake of the cup together, knowing what the blood of Jesus has done for us. और इस बात को जानते हुए कि यीशु के लहू ने हमारे लिए क्या किया है, एक साथ में हम भागीदार हों। Father, I pray over each one of us present here today, और पिता हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन जो यहाँ पर मौजूद हैं, for all those who would watch us online, और परमेश्वर उनके लिए भी जो ऑनलाइन के माध्यम हमें सुन रहे that हैं। God, we will truly be a prophetic people, और होने दे परमेश्वर हम सच में भविष्य सूचक प्रजा बनने पाए, that we will receive the inspiration of heaven. और हम स्वर्ग से प्रेरणा को प्राप्त करने वाले बन जाएं। You will recognize your still small voice. और प्रभु हम आपकी वो दबी धीमी आवाज को पहचान पाएं। Give us ears that will hear, God. प्रभु ऐसे कान दे जो तेरी आवाज को सुन सके। Give us hearts that can recognize when you speak. प्रभु ऐसा दिल दे जब तू बात करे तो हम उसे समझ पाएं। May our mouths be your mouths. प्रभु मेरा मुंह तेरा मुंह होने पाए, May we be your voice और प्रभु होने दे हम आपकी आवाज बनने पाए, to bless many people, कईयों को आशीष देने के लिए, to see your mighty works done, और परमेश्वर आपके सामर्थी कार्यों को होते हुए देखने के लिए, to see your purposes fulfilled. और आपके उद्देश्य को पूर्ण होते हुए देखने के लिए। Use each one of us. और हम में से हर एक का इस्तेमाल करिए, Holy Spirit, come and work powerfully in each of us. और पवित्र आत्मा उतर कर आप हम में से हर एक में सामर्थी कार्य को करिए। Move in us, O God. हमारे मध्य में आप मंडराइए, Make us a prophetic people. और प्रभु हमें आप एक भविष्य सूचक प्रजा बना दें। We thank you. हम आपका धन्यवाद करते हैं। We thank you, God. धन्यवाद परमेश्वर। Thank you. धन्यवाद। We're going to close.
और हम समाप्ति पर हैं। If you need prayer, we'll be available here and you're most welcome to come. We'll be happy to pray for you. यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, हम आपके लिए हम मौजूद होंगे, आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हम बहुत खुश होंगे। Let's receive the benediction. और आइए हम अनुग्रह के वचनों को ग्रहण करें। The grace of our Lord Jesus Christ, हमारे the love of God, our Heavenly Father, and the sweet fellowship of His Holy Spirit be with each of us always. हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुगंधदायक उपस्थिति हम में से हर एक के साथ में सर्वदा बनी रहे। Amen. आमीन।